हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी फाइनल एग्जाम की तैयारी अच्छे से चली होगी। तो इस वीडियो में मैं कक्षा 9 का जो पेपर लीक की वीडियो है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सारे आपको बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे खासे नंबर दिला देगा। ठीक, तो आपने कहना इस पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेना और इसके बेस पे आपने तैयारी कर लेनी है। इसके अलावा भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सारी वीडियो बना चुका हूँ और चैनल पर अपलोड है सारी वीडियो हिंदी सब्जेक्ट की। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को देख के अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए ताकि आप लोगों का पेपर अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ मैं इसी के साथ आगे और पेपर देखते हैं आज का क्या है। पूरा पेपर देख लीजिए, 2 खंडों में पेपर रहने वाला है। कक्षा 9 80 नंबर का पेपर है 2024 की, जो एग्जाम है आपका 25 के लिए। ठीक है, सिंपल सा आपने करना है क्या है 2024-25 का। तो आपने करना है क्या है, पहला है निम्नलिखित खंड और में क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। ठीक है, गद्यांश आपके सामने दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जितने क्वेश्चन दिए इनको पढ़ लेना। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप देख लेंगे अगर आपने। और उसके बाद देखिए आगे क्या है, असहयोग का में उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग क्या है इसमें बताना आपके। उसका देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। 8 नंबर का रहने वाला है निबंध आपका। तो आपने इसको तैयार कर लिया, पहला जो आपका निबंध आपको अच्छे से तैयार करना। और इसमें आपको क्या है, संकेत दिए हुए हैं। तो ठीक है, हेडिंग्स जो होते हैं आपके वो आपको मिल रखे हैं। तो आपने बस इन 4 हेडिंग्स के बेस पे आपने क्या करना है, काम करना है। तो पहला जो आपका वो है, कंप्यूटर आज की आवश्यकता। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने का क्या होता है आपको पता है, प्रस्तावना लिखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर का विकास, मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री बताएंगे आप, कहाँ से कब से कंप्यूटर का ऐसा है। फिर कंप्यूटर की उपयोगिता और लाभ, कंप्यूटर के फायदे क्या है ये बताएंगे, उपयोग क्या है ये बताओगे। लास्ट में आप क्या लिखोगे, उपसंहार लिखोगे, निष्कर्ष लिखोगे अपने इन 3 हेडिंग के बेस पे। ठीक है, निबंध भी मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, वीडियो अपलोड है। जो इंपॉर्टेंट 4 से 5 इंपॉर्टेंट निबंध मैंने आपको बता रखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा साइड में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वहाँ से डाउनलोड कर ले, वीडियो को देख लेना है। बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं टॉप 30 क्वेश्चन की, तो परचेज भी कर सकते हैं। मात्र 40 रुपीज़ में आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। नीचे आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए वही मैसेज कीजिए। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको क्यूआर भेज दिया जाएगा और आप 40 रुपये का पेमेंट करने के बाद आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। टोटल 5 से 6 पीडीएफ हमने बना रखी है, जिसमें आपको सारे टॉप 30 क्वेश्चन दे रखे हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा के हमने दे रखे हैं आपको। ठीक है, और टॉप 30 क्वेश्चन हुआ है कि उससे 100% पेपर आपका क्या बनता है। चलिए अगला जो दूसरा जो निबंध है वो देख लेते हैं। निबंध है दूसरा, योगासन और स्वास्थ्य। ठीक है, योगासन और स्वास्थ्य आपका रहने वाला है। इनमें से एक क्वेश्चन आपका हाफ ईयरली में भी आया था और यहाँ एक निबंध आपका यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको आपने अच्छे तैयार कर लेना है बेटा। ठीक है, इसमें हेडिंग क्या है देखो, प्रस्तावना अर्थात इसमें क्या है, योगासन का अर्थ बताना है, योगासन और खेल, तो योगासन और स्वास्थ्य के लाभ, शारीरिक और मानसिक रूप से क्या क्या लाभ होते हैं योगासन से। ठीक है, और उपसंहार लास्ट में लिख देना आपने। ठीक हो गया, टोटल 200 शब्दों में लिखना है। तो आपको 40 से 50 शब्दों में एक हेडिंग के लिए पढ़ने हैं अपने, अच्छे से तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं इसके बाद बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 15 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, जो आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य जी है उनको क्या 15 दिन के अवकाश हेतु करना है, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, और आपका काल्पनिक नाम क ख ग है। ठीक है, या ऑबर्सो कुछ भी आ सकता है। तो जो नाम दिया है वही आपको नाम नीचे यूज करना है। लेकिन क्या 15 दिन के अवकाश के लिए चाहिए तो आप एप्लीकेशन लिखनी आपको आती है, सिंपल आप लिख सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन लिखने का तरीका भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस में बता रखी है कौन कौन से। और इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं प्रार्थना पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र मैंने समझा रखे हैं अच्छे से। तो आपने उनको भी, उस वीडियो को जरूर देख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सॉरी। ठीक है, इसमें अथवा में देखो दो है, दोनों में से एक करना है आपको। अथवा में है, बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र। ठीक है, तो एक मित्र को लिखना आपको है कि भाई की विवाह में या जन्मदिन पर, ठीक है, ठीक है, बधाई देने के लिए इस प्रकार से आपने लिख लेना है पत्र। ठीक है, नाम आपका वही कौ गौ दिया हुआ है। आप समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक हो गया, दोनों एप्लीकेशन आपने अच्छे तैयार कर लेने हैं और अपनी तैयारी कर लेनी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, व्याकरण से है। व्याकरण में पहला जो प्रश्न है वो आपका उपसर्ग व प्रत्यय अलग कीजिए। ठीक है, इसमें उपसर्ग अलग करना है, प्रत्यय अलग करना है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको समझा रखे हैं ऑलरेडी वीडियोज में इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो वहां से आपने क्या करना है, तैयार कर लेना। वैज्ञानिक में क्या होगा, और ये सत्संग। ठीक है, दोनों बता रखे हैं। उसके बाद द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास की परिभाषा मैंने समास वाली जो वीडियो बना रखी है व्याकरण की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें आपको डिटेल में समझा रखा है और इसके उदाहरण भी दे रखे हैं। तो आपने क्या करना, अच्छे तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्यों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को दिया गया, उसके आधार पर करना है अपने निर्देश के आधार पर उत्तर देने। पहला क्या लिखा है, अब बैठकर पढ़ो। ठीक है, अब बैठकर पढ़ो। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, किस प्रकार का वाक्य, आपको वाक्य का भेद बताना है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या पढ़ो का या आज्ञा दी जा रही है तो आदेशात्मक कह दोगे या आज्ञा सूचक कह दोगे, ठीक है? इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है? राधा खाना खाकर सो गई, संयुक्त वाक्य में बदलिए, ठीक है? ठीक है? राधा खाना खाकर सो गई, संयुक्त वाक्य में बदलना, तो संयुक्त वाक्य में बदलना, राधा ने खाना बनाया और सो गई। इस प्रकार से आप कर देंगे इसको, ठीक है? उसके बाद मोनिका वकील है, उद्देश्य और विधेय छाँट कर लिखिए। तो इसमें उद्देश्य और विधेय क्या होता है मैंने आपको बता रखे हैं, तो आपने क्या करना है, उद्देश्य और विधेय का मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं ना, तो इसको छांटना। मोनिका वकील है, तो मोनिका क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, वकील है विधेय हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें मैंने बता रखी है आपको, उदाहरण काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा बेटा तो जरूर देख लीजिएगा, पेपर में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उससे भी, ठीक है? चलिए 3 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाने, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है आपका यमक अलंकार, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नंबर 2 है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। तो यमक अलंकार क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अनुप्रास अलंकार क्या होता है ये भी आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, ठीक? उदाहरण देके समझाना है, उदाहरण आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है और यमक अलंकार क्या होता है, इन दोनों का अपनी परिभाषा तैयार कर लेनी है अच्छे से, ठीक है? तो अलंकार भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में व्याकरण में बता रखे हैं, आपने उस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं आपके 30 नंबर यहाँ से आराम से इजिली बन जाते हैं, ठीक है? चलिए निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? ये काव्यांश दिया गया है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती प्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो ये चैप्टर आपका जो है मेघ आए बन ठन के संवर के इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद देखो पहला प्रश्न क्या, उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी है तो आप समझ सके हैं कि वहाँ से आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, आपको इजीली आप तैयार कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है आप, ठीक है? उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मेघ आए हैं नाचकर गाकर झूमकर संवर कर, ठीक है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने ऑप्शन के आधार पर उत्तर देना है। उसके बाद पाहुन का अर्थ होता है मेघ, अतिथि, बिजली या पत्थर, ठीक है? पाहुन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, पाहुन का मतलब होता है अतिथि, मेहमान को कहा जाता है पाहुन, ठीक है? तो ये समझ गए आप। उसके उपयुक्त काव्यांश के रचयिता हैं, रचयिता कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या रसकांत या माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रानंदन पंत। तो जो आपका जो चैप्टर है आपका मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, इसके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपके क्या हैं, इसके रचयिता हैं। तो आपने क्या करना, उत्तर लिख लेना। इस प्रकार से आपने पढ़ लेना, सब कुछ आराम से आपका हो जाएगा। सारे आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं क्योंकि लंबे वीडियो बन जाएगी। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? निम्नलिखित प्रश्नों से क्या करना, आपने किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। पहला प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है। दूसरा है आपका, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, ठीक है? कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, आपने क्या करना, इसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा। उसके बाद गौ है, राजेश जोशी के अनुसार बच्चों का काम पर जाना धरती के बड़े हादसे के समान क्यों है, ये भी आपको बताना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद देखो आपने क्या करना है, ठीक है? इसके बाद देखो आपने क्या करना है बेटा, अगला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है आपने पूरा अच्छे से, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और उसके आंसर तैयार कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद देखो आपने करना प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर करने। पहला है क, सलीम अली जीवन के अंत तक किस साधना में रत थे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, इसको कर देना है, ठीक है? तो नंबर का भी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। अगर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 4 5 लाइन तक मैक्सिमम करना है आपने, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, या ये 1 2 लाइन में नहीं करना है, ठीक है? कम से कम 3 से ऊपर लाइन का बनाओ, तब आपको आराम से नंबर पूरे मिल जाते हैं मुझे, ठीक है? 1 या 2 नंबर का लाइन है क्वेश्चन है तो एक नंबर की लाइन के लिए 1 लाइन 1.5 लाइन बहुत है, और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 लाइन बहुत है, 3 नंबर का तो 3 से 5 लाइन बहुत है, ठीक है? इस प्रकार से आपने करना है, क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो ये आपने चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम बताइए, ठीक है? तो आपने पढ़ा है जाकिर हुसैन, प्रेमचंद, श्यामाचरण दुबे और जाबिर हुसैन, ठीक है? तो जहाँ तक मेरे को याद है इसका श्यामाचरण दुबे आएगा आंसर, ठीक है? ये चैप्टर आपका पढ़ रखा होगा, अब बाकी आप लोग जानते हैं इसको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, हिफाजत शब्द का सही अर्थ है, हिफाजत का क्या मतलब है ये बताना है, ठीक है? सुरक्षा, हिफाजत का मतलब क्या है, सुरक्षा, ठीक है? उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, तो टोटल 4 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है? सच्चे मित्रों की क्या पहचान होती है, क्या हीरा मोती सच्चे मित्र थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इसको आपने अच्छे तैयार कर लेना है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये भी आपको बताना है। महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की
किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, ठीक है। महादेवी वर्मा की माँ की व्यक्तित्व की क्या-क्या विशेषता रही है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे हैं? शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आपने कर लेना है, यहाँ पे 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आपके हैं, ये आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, तैयार कर लेना है अच्छे से। आगे देखिए खंडभव। खंडभव जो है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा द्वय प्रश्नांत पूर्ण वाक्यन उत्तरत्, अर्थात 2-2 प्रश्न दिए हुए हैं, उत्तर लिखने हैं, ठीक है, गद्यांश दिया गया है। तो नंदा राजजात से ही ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है बेटा, ठीक है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, वीडियो को पॉज़ करके पैराग्राफ पढ़िए, उसके बाद प्रश्न जो आपके दिए हुए हैं, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। क प्रश्न है यात्रा मार्गे के सन्ति, जो यात्रा मार्ग है उसमें क्या-क्या था? रूपकुंड किम अस्ति, रूपकुंड क्या है? पुरातन काल देव प्रचलन्ति का, ठीक है, पुरातन काल में प्रचल क्या था करके, ठीक है। ऊपरी गद्यांश पठित्वा हाँ, तो ऊपर जो गद्यांश है उसको पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्न को उत्तर देने हैं, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न है नंदा राज यात्रा कुत्र आरभ्यत, ठीक है। तो उत्तर क्या है यहाँ पे देखो नौटी ग्राम से होती है। उत्तराखंड के बच्चे तो सभी जानते होंगे, जो उत्तराखंड में रहने वाले बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा, और बाकी जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, नौटी ग्राम से, नौटी नाम से एक जगह है, वहाँ से क्या होता है, चालू होती है, ठीक है। उसके बाद मेला उत्सव संधि कुरुतम, मेला उत्सव का संधि करना है, ठीक है। तो मेला उत्सव है, ऊ लग रहा है तो ला में ओ की मात्रा बनेगी, ठीक है, दीर्घ संधि बनेगा तो मेलोत्सव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने तैयार कर लेना। बाकी संधि मैंने आपको बता रखी है, अनिवार्य संस्कृत की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, उसमें आपने देख लेना, सारे उदाहरण मैंने आपको दे रखे हैं, आपने उनको अच्छे से एक बार पढ़ के तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 जो आपका रहेगा, अधोलिखित प्रश्न पद्यांश पठित्वा प्रश्नानान उत्तरत्, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ के क्या करना है आपने, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पद्यांश आपका ये दिया हुआ है, एक चक्षुण कोकयम बिल मिच्छितांत अन्नांग क्रियते वृद्धते चैव न सुभद्रो न समुद्रो न चंद्रमा, ठीक है। ये दिया हुआ है, उसके बाद क्या उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। 2 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से एक का देना, 2 नंबर का एक प्रश्न है आपका, ठीक है। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर बहुविकल्प में से उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों बहुविकल्पों का उत्तर देने हैं आपने, क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्यन उत्तर, जो अधोलिखित प्रश्न उत्तर है इसका क्या करना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं आपने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आपने इनको पढ़ लेना। उत्तराखंड से आराध्य देवी का, ठीक है, नंदा देवी राजा चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है, तो इसको आपने कर लेना। घट किम धारयति, घड़े में क्या था, ठीक है। कृष्ण किम संधान, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आपके संस्कृत में पूछे जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। पित्रा निवारती अपि सा किम कृतवती, ठीक है, ये आपने कर लेना। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 अधोलिखितेषु शब्देषु यथोचितम शब्दम केवलम चत्वारि रिक्त स्थान पर, नीचे लिखे शब्द दिए हुए हैं, ये शब्द सूची दी है, इसके इसको मंजूषा भी कहा जाता है। इसके आधार पे आपने क्या करना है, जो रिक्त स्थान दिए उनमें से कोई 4 रिक्त स्थान करने हैं, ठीक है। आधे-आधे नंबर के 4 है, टोटल 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद अधोलिखित लिखितेभ्य द्वय प्रश्नान निर्देशन उत्तर दीजिए। नीचे लिखे जो 2 प्रश्न उनके उत्तर देने हैं आपने, निर्देश संधि करनी है एक तो, रामाइस, ठीक है। उसके बाद शस्त्र आगारह, तो शस्त्रागारह हो जाएगा, और ये रमा इसका हो जाएगा, रमेश हो जाएगा शायद ना, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, हाँ यही होगा। उसके बाद समास विग्रह कृत्वा समासस्य नाम लेखन कुरुत, समास बता रखे मैंने आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में समास समझा रखे हैं, आपने उसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। दशानन, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद पितरौ, ठीक है, इसमें भी क्या करना है, आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गानाम प्रत्यक कृत्वा लिखिता अध्यक्ष पराक्रमः, ठीक है। तो आपने क्या ना इनको अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जितने भी ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं, इन सभी का आंसर मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप लोग पीडीएफ लेकर अपनी तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 90 प्लस लेके जाना चाहते हैं अपने स्कोर को, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे सभी, जो बच्चे भी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन के नीचे आपको वो नंबर दिखाई दे रहा होगा, या चैनल के अबाउट यूट्यूब चैनल के अबाउट में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उसमें मैसेज करके कर दीजिए कि अपनी क्लास और सब्जेक्ट का नाम लिख के भेज दीजिए। जैसे आप ये भेजते हैं आपको क्यूआर कोड भेज जाएगा, आप क्यूआर पे पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको क्या होती है, हिंदी की जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है टॉप 30 की, टोटल 5 से 6 पीडीएफ हमने बना रखी है, वो आपको मिल जाती हैं। आप उसको आराम से पढ़ के, छोटी छोटी पीडीएफ है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही क्वेश्चन दिए हुए हैं जो 100% आपके पेपर में आने के चांस हैं।
और उन्हीं को क्या करना है, आपने तैयार कर लेना है, उसके बेस पे अपनी तैयारी कर लेनी है पूरी, ठीक हो गया? ये काम आपने ध्यान से कर लेना है बेटा, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। निम्नलिखित शब्द सूचितः चतुर्णांत शब्दान वाक्य प्रयोग करें। तो 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य प्रयोग भी अब आने लग गया संस्कृत में, तो आपने करना है इसको अच्छे से देख लेना है बेटा, ठीक है? तो 4 वाक्य प्रयोग करने हैं, ये आपने देख लेना, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके आधार पे ये 4 वाक्य प्रयोग करने हैं, तो आपने इसको तैयार कर लेना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में मैंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य प्रयोग दे रखे हैं, आपने उनको ज़रूर पढ़ लेना है, उनमें से आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद अथवा में लिखना, अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वयोः संस्कृतानुवाद कुरुतः। ठीक है, जो नीचे शब्द दिए हैं उनका क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। बालक गेंद खेलता है, ठीक है? राधिका ने खाना खाया, राहुल विद्यालय जाएगा। तो इन तीनों में से किसी दो के क्या करना है, आपने संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक हो गया? अथवा में क्या दिया हुआ है, स्व पाठ्य पुस्तकेन एक श्लोक लिखते, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखो, ठीक है? तो आपने क्या करना है, श्लोक याद करके जाना है। मैंने 5 से 6 सरल जो श्लोक हैं वो आपको दे रखे हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में से करा रखे हैं, संस्कृत में मिल जाएगा। संस्कृत टॉप 30 क्वेश्चन की जो वीडियो बना रखी है उसमें आपको मिल जाएगा, तो आपने क्या करना है, उन श्लोकों को अच्छे से पढ़ लेना है, कम से कम 2 से 3 श्लोक अच्छे से याद कर लीजिए अपनी पाठ्य पुस्तक के, ताकि आपके कितने अच्छे खासे नंबर वहाँ से बन जाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन तक भी वीडियो पहुँच सके और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें और अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है? साथ में अगर आप पहली बार चैनल पे आए बेटा, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहें और आप अपने एग्जाम की कक्षा 9 और 10 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, उसकी अच्छी तैयारी कर सकें, ठीक है? अगर आप 9th में, तो आगे भी आपके 10th में बना रहेगा, और हम 12वीं तक के सभी बच्चों को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और बाकी कोर्स रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होती है सारे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल आइकन है उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। इतना काम आपने ज़रूर कर लेना है। साथ में आपने क्या करना है, वीडियो को दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना है। जो भी आपके जूनियर सीनियर्स बच्चे हैं, उनके साथ ज़रूर साझा कीजिए, ताकि उन तक भी हमारा चैनल पहुँच पाए और वो भी अपने हमारे साथ जुड़कर अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ। तो ये काम आपने अच्छे से कर लेना है। अगर कोई डाउट या परेशानी लगती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है? और अभी कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो कह रहे हैं कि मुझे शॉर्ट्स में बनाओ, तो बेटा शॉर्ट्स में वीडियो बना पाना संभव नहीं हो पा रहा है, ताकि क्योंकि शॉर्ट्स में क्या होता है, कंटेंट नहीं कर पाते हम, वो हो पाता है डिटेल में बता नहीं पाता। और ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने इसके अलावा एक और क्वेश्चन पेपर बताया, और 2 क्वेश्चन पेपर मैंने आज की डेट में बताए हैं जो कल आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले पेपर के लिए, तो आपने दोनों को तैयार अच्छे से ज़रूर कर लेना है, ठीक है? अच्छा खासा पेपर आपका यहाँ से बन जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिए उनको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप आराम से 80-90% का स्कोर कर लेते हैं। बाकी अगर किसी को ईज़िली आपको वीडियो देखे बिना करना है, तो वो क्या करें, पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं बेटा, ठीक है? तो ये काम कर लीजिएगा, और बाकी अगर कोई डाउट या परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो कैसी लगी? वीडियो से आपको कितनी हेल्प हुई ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ये जितनी मैंने वीडियो बताई हैं, मतलब डेढ़ 1 डेढ़ घंटे की टोटल वीडियो बनी है हमारी, इम्पोर्टेंट, अगर आप ये पढ़ के अच्छे से चले जाते हैं और कल आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आप खुद ही थैंक यू कहेंगे बेटा। तो इसलिए आपने क्या करना है, एक बार ज़रूर वीडियो उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में चले जाइए। टॉप 30 क्वेश्चन की पेपर लीक वाली वीडियो है ये आपको, और साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9th ये ज़रूर आपने देख लेनी है। अगर इतना देख लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। सभी विषयों के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे जल्दी, ठीक है? एग्ज़ाम से पहले हम क्या कर रहे हैं, डेली आपको क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड करें, तो आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।